हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम क्लास 8th साइंस के चैप्टर नंबर 13 साउंड, इस चैप्टर का हमारा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज हम करेंगे इस चैप्टर के कीवर्ड्स। फर्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? साउंड की एक प्रॉपर्टी होती है विच डिटरमिन्स द लाउडनेस, जो लाउडनेस को डिटरमिन करती है। तो अगर आपका 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही लिख देंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंट को बढ़ाया है। व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज, साउंड इज़ लाउड। अगर किसी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो साउंड कैसी होगी? लाउड होगी। इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल, साउंड इज़ फीबल। अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड धीमी होगी, फीबल होगी। फॉर एग्जांपल, रोर ऑफ ए लॉयन इज़ लाउड वाइल साउंड ऑफ ए बर्ड इज़ फीबल। फॉर एग्जांपल, शेर की जो दहाड़ होती है वो बहुत ही लाउड होती है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाउड होती है। वाइल साउंड ऑफ ए बर्ड इज़ फीबल, क्योंकि उसका जो बर्ड की जो साउंड होती है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, इसलिए साउंड फीबल होती है। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन रहा है एम्पलीट्यूड पे कि जो लॉयन की रोर है वो लाउड होती है और साउंड जो बर्ड की जो साउंड होती है वो फीबल होती है। ऐसा क्यों होता है? ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। सेकंड है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है? इट इज़ लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर शीट। स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह होता है। व्हेन साउंड वाइब्रेशंस मेक इट वाइब्रेट, इट सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। जब साउंड वाइब्रेशंस ईयर ड्रम से स्ट्राइक करती हैं तो ये वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशंस को कहाँ भेज देता है? इनर ईयर में भेज देता है। थर्ड है फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड कराया था कि ये प्रॉपर्टी है साउंड की, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है साउंड की। और ये क्या डिटरमिन करती है? ये लाउडनेस को डिटरमिन करती है एम्पलीट्यूड, और ये श्रिलनेस को डिटरमिन करती है कि आवाज़ पैनी होगी या तीखी, आवाज़ पैनी होगी या फ्लैट होगी, हार्श होगी साउंड। यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट, मैंने आपको इसको थोड़ा सा समझाने के लिए इसको बड़ा किया है। इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर, साउंड इज़ श्रिल। फॉर एग्जाम्पल, इन फीमेल्स में क्या होता है? लड़कियों में या महिलाओं में क्या होता है? जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है और साउंड श्रिल होती है। दे हैव हाई पिच्ड, ठीक है, तो उनकी हाई पिच होती है। इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ लो, साउंड हैज़ ए लोअर पिच और लेस श्रिल। अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो साउंड की पिच भी कम होती है और वो लेस श्रिल होती है। और हम क्या पे कह सकते हैं? फ्लैट होती है साउंड, मोटी आवाज़ होती है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मोटी आवाज़। और श्रिल को क्या कहें? पैनी आवाज़। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, ये मेल और फीमेल का एग्जाम्पल हो सकता है कि जो मेल्स की साउंड होती है वो कम श्रिल होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो आपको क्या बताना है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है वाइब्रेशन की, और मेल्स में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कम होती है। आप इसमें एक और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। ड्रम वाइब्रेट्स विद लो फ्रीक्वेंसी एंड प्रोड्यूसेस ए लो पिच्ड फ्लैट साउंड। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फ्लैट साउंड होती है ड्रम की। जो ढोलक होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, पिच कम होती है, इसी वजह से उसकी साउंड कैसी होती है? फ्लैट होती है। इन कंपैरिजन टू व्हिसल, सीटी जब बजाते हैं तो उसकी हाई पिच्ड साउंड होती है और कैसी आवाज़ होती है? श्रिल।
क्या कह सकते हैं इसको, पैनी आवाज़ होती है, पतली आवाज़ होती है। हर्ट्स, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स और इसका सिंबल होता है HZ। लैरिंग्स, इट इज़ आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस साउंड इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में लैरिंग्स से साउंड प्रोड्यूस करता है। इट इज़ सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप के बिल्कुल ऊपर वाले एंड पे होता है। एंड टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स टू लीव ए स्लिट बिटवीन देम फॉर पैसेज ऑफ एयर। और दो वोकल कॉर्ड्स वॉइस बॉक्स के अंदर, वॉइस बॉक्स के पास में स्ट्रेच होते हैं, इस तरह से स्ट्रेच होते हैं कि उनके बीच में एक स्लिट बच जाती है जिससे एयर पास हो सकती है। लाउडनेस, इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो लाउडनेस कम हो जाएगी, आवाज़ फीबल हो जाएगी। नॉइस, अनप्लीजेंट साउंड्स आर नॉइस, ऐसे साउंड्स जो हमें अच्छी नहीं लगती क्या हो जाएंगे वे, नॉइस, हिंदी में बोलेंगे शोर। ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज ऑसिलेशन। पिच, द श्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज नोन एज पिच, साउंड की श्रिलनेस को ही पिच कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ पे दो फिगर्स दे रखे हैं, उनके द्वारा समझेंगे। ये यहाँ पे जो साउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो पिच्ड साउंड हो जाएगी, और ये होता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड। सेकंड है ये, यहाँ पे जो ये वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है बहुत ही ज़्यादा है तो साउंड कैसी होगी, हाई पिच्ड साउंड होगी और श्रिलनेस भी बहुत ज़्यादा होगी। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। जैसे यहाँ पे हम दिखा सकते हैं एक पेंडुलम है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, पहले ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक है। तो इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो हो जाएगा टाइम पीरियड। नेक्स्ट है वाइब्रेशन, द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है वॉइस बॉक्स, एन ऑर्गन प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप के ऊपर वाले एंड पे होता है एक ऑर्गन होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं और इसका फंक्शन होता है इट प्रोड्यूसेस साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करता है और इसको एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं लैरिंग्स। नेक्स्ट है विंड पाइप, विंड पाइप क्या है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट है और इट कनेक्ट्स लैरिंग्स विद लंग्स, और ये लैरिंग्स को लंग्स से जोड़ती है। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के कीवर्ड्स फिनिश होते हैं। थैंक यू बच्चों।